तमिलनाडु के मदुरै में ट्रेन का एक डिब्बा अचानक से पटरी से उतर गया। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। 1 मिनट में देखिए पूरी रिपोर्ट। तमिलनाडु में एक बड़ा ट्रेन हादसा होने से टल गया। यह हादसा मदुरै जंक्शन के पास हुआ। दरअसल चेन्नई सेंट्रल बोदिनायकनूर सुपरफास्ट एक्सप्रेस का एक डिब्बा अचानक पटरी से उतर गया। जानकारी के मुताबिक इंजन के पीछे वाले सीटिंग कम लगेज रेक कोच का पहिया पटरी से उतर गया, जिसके बाद लोको पायलटों को ट्रेन रोकनी पड़ी। हालांकि गनीमत इस बात की रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। ट्रेन के लोको पायलटों द्वारा सूचित किए जाने पर रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने पटरी से उतरे कोच का निरीक्षण किया और क्षति का आकलन किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अधिकारियों ने सबसे पहले हादसे वाली ट्रेन की गहन से जांच की। फिर रेलवे की तकनीकी टीम ने पटरी से उतरे डिब्बे को हटाया, जिसके बाद बाकी डिब्बों के साथ ट्रेन को लगभग 2 घंटे की देरी के बाद रवाना किया गया। इससे पहले तमिलनाडु में ही एक एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई थी, जिसमें 19 घायल हो गए थे और रेल यातायात भी कुछ घंटों के लिए प्रभावित हुआ था। गुजरात में आमतौर पर लोग दिवाली को आतिशबाजी के साथ मनाते हैं, लेकिन गुजरात के सावरकुंडलम में अनोखे अंदाज में दिवाली मनाई जाती है। इन गांवों में दिवाली मनाने की परंपरा इतनी अनोखी है कि इसके चर्चे देश के कई हिस्सों में होते हैं। अमरेली जिले के सावरकुंडला में दीपावली की रात को पिछले 70 सालों से पारंपरिक लड़ाई चल रही है। इस युद्ध को इंगोरिया की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। सालों पहले गांव के युवाओं ने दिवाली की रात एक दूसरे पर इंगोरिया फेंककर अनोखे जश्न की शुरुआत की थी। यह परंपरा 70 साल से भी ज्यादा समय से चली आ रही है। यूपी के झांसी में गैंडा भवन के पास फर्नीचर की 2 दुकानों में भीषण आग लग गई, जहां रखा हुआ लाखों का सामान जलकर राख हो गया। फर्नीचर की दुकान और गोदाम से आग की लपटें निकलती हुई दिखाई दी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया दरअसल ये जा रहा है कि पहले आग चाय नाश्ते की दुकान में लगी थी और जिसके बाद आग देखते ही देखते बगल में फर्नीचर की दुकान तक पहुंच गई और फिर आग ने फर्नीचर की पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में दिवाली की आतिशबाजी ने पर्व की खुशियों को मातम में बदल दिया। आतिशबाजी के कारण कुल्लू के वन क्षेत्रों में आग लगने की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारों के मुताबिक कुल्लू वन क्षेत्र में दिवाली की रात 12 अलग अलग जगहों पर आग लग गई। जंगलों में लगी इस आग से वनस्पतियों को भारी नुकसान पहुंचाया। वहीं आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। दिवाली के त्योहार के दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यूपी के मऊ में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। बिना लाइसेंस के मकान के अंदर अवैध रूप से रखे हुए पटाखों को प्रशासन की मौजूदगी में नष्ट किया गया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में लगभग 5 लाख रुपए की कीमत के पटाखे बरामद किए। अधिकारियों के अनुसार ये पटाखे बिना किसी वैध लाइसेंस के घर में रखे गए थे, जो कि कानून का उल्लंघन है। कानपुर में दिवाली की खुशियों के बीच एक दर्दनाक हादसे ने एक परिवार की जिंदगी बदल कर रख दी। दीपावली से पहले घर के बाहर हुए एक जोरदार धमाके ने एक शख्स की जान ले ली, साथ ही पत्नी भी गंभीर रूप से घायल हो गई। दरअसल कानपुर के सीसा मऊ क्षेत्र में रहने वाले सुरेंद्र अपनी पत्नी के साथ गैस सिलेंडर लेकर घर लौट रहे थे। जैसे वे घर के बाहर पहुंचे, अचानक जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना भयानक था कि आसपास के मकानों में दरारें आ गई और खड़ी गाड़ियां भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई।